56,538वीं दफ़ा मैं दोहराना चाहूँगा और आपको भी शायद अब उतना ही बुरा लगने लगे जितना मुझे भी दोहरा दोहरा के बुरा लगने लगा है कि भाई इंटीग्रेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन होती है कि अगर आपके पास एक कर्व है और आप इसका एक मखसूस इंटीग्रल निकालना चाहते हैं ए और बी की हदूद के दरमियान, तो ये इंटीग्रल आपको ये रकबा देता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि इस कर्व को या इस फंक्शन को मैं स्केल कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये जो मेरे पास था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी अगर मैं तमाम वैल्यूज़ को किसी नंबर से ज़रब दूँ तो आप ये जानते हैं कि ये बड़ा हो जाएगा। यानी y इज़ इक्वल टू सी ज़रब एफ ऑफ एक्स अगर मैं करूँ तो सारी y वैल्यूज़ c से ज़रब दी जा रही हैं। और जिस तरह ये रकबा a से b तक का इंटीग्रल था f ऑफ x dx का, तो ये जो स्केल्ड वर्जन है इसी फंक्शन का, इसका कुल रकबा क्या होगा। ये बात समझने के लिए आप ये देखिए कि अगर आपके पास एक मुस्ततील होता जिसकी साइडें होती हैं अल्फ़ा और बीटा, तो उसका रकबा क्या बनता था, ऊंचाई ज़रब चौड़ाई अल्फ़ा बीटा, इसका रकबा हो जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं मुस्ततील की ऊंचाई को बढ़ा दूं, यानी अगर मैं इसको कहूं कि इसकी ऊंचाई हो गई है सी अल्फ़ा और ये बीटा ही है, तो अब रकबा क्या हो जाएगा, रकबा हो जाएगा सी ज़रब अल्फ़ा बीटा। और रायमन सम्स यानी रायमन हासिल जमा के हिसाब से आपको पता है कि इंटीग्रेशन को हम यूं समझते हैं कि छोटे छोटे मुस्ततीलों में इस रकबे को हमने बांटा है और इन मुस्ततीलों के रकबे को हम जमा कर देते हैं। तो गोया ये हो रहा है कि जो ये मुस्ततील छोटे छोटे यहाँ थे, ये सारे मुस्ततील अब स्केल अप हो गए हैं, यानी हर मुस्ततील का रकबा सी से ज़रब दिया जा रहा है। बस ये बात साबित हुई कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स का रकबा था, इंटीग्रल था, अगर इस एफ ऑफ एक्स को सी से ज़रब दिया जा रहा हो तो ये इसी तरीके से है कि अगर इसी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के रकबे को हम सी से ज़रब दे दें।